नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं योग दर्शन। योग दर्शन जो है वो महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। इस ग्रंथ के लेखक कौन हैं? पतंजलि हैं। और योग दर्शन से संबंधित जो ग्रंथ है वो योग सूत्र है। योग सूत्र पतंजलि के द्वारा रचित है। और योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? योग सूत्र में 4 पाद हैं। जिस तरह से हर एक ग्रंथ में अध्याय होते हैं, अध्यायों में वो विभक्त होते हैं, कुछ कांड में होते हैं। जैसे रामायण में 7 कांड हैं, रामायण में 7 कांड है। इसी तरह से अगर हम महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत में 18 अध्याय हैं। तो जो ये अध्याय हैं इन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं अलग अलग ऋषि मुनियों के द्वारा। तो इसी तरह से जो योग सूत्र है, योग सूत्र के आचार्य महर्षि पतंजलि हैं और इन्होंने योग सूत्र की रचना की। इसमें 4 पाद हैं। इसके पश्चात अगर हम सूत्रों की बात करें तो योग सूत्र में 195 सूत्र हैं। और इन्होंने कितने तत्व माने? तो महर्षि पतंजलि जी ने 26 तत्व माने हैं। कितने? 26 तत्व माने हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें कि इन्होंने प्रमाण कितने माने हैं तो महर्षि पतंजलि जी ने 3 प्रमाण माने हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, उपमान प्रमाण और तीसरा है अनुमान प्रमाण। ये 3 प्रमाण इन्होंने माने हैं। अगर हम सिद्धांत की बात करते हैं तो इनका सिद्धांत जो है वो सत्कार्यवाद है। कौन सा होगा? सत्कार्यवाद होगा। सत्कार्यवाद इन्होंने सिद्धांत माना है। ईश्वरवाद, कई जगह पर प्रश्न आ जाता है कि ये ईश्वरवाद जो है सिद्धांत को भी मानते हैं। इसके पश्चात साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, इसके पश्चात है कि योग सूत्र में कितने पाद दिए गए हैं? 4। वो 4 कौन कौन से हैं? समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य। अब आता है योग का लक्षण। योग का लक्षण है योगः चित्तवृत्ति निरोधः। योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः योग का लक्षण है। इसके पश्चात आता है कि चित्त स्वरूप। जो चित्त स्वरूप है, महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र में चित्त का स्वरूप बताया है। वो 3 प्रकार का है, प्रख्याशील, प्रवृत्तिशील और स्थितिशील। ये 3 तरह का क्या है? चित्त स्वरूप है। तो प्रश्न आ जाता है कि चित्त स्वरूप कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। इसके पश्चात है कि चित्त भूमि। अब चित्त का स्वरूप है तो चित्त की भूमि भी होगी। अब वो है पंचदा, 5 प्रकार की है। अक्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रम और निरुद्ध। ये 5 प्रकार की चित्त की भूमि है। इसके पश्चात है कि चित्त वृत्ति पंचदा, कि चित्त की वृत्ति है पंचदा। प्रमाण वृत्ति, विपर्यय वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति। इसके पश्चात जो है महर्षि पतंजलि जी ने ईश्वर का स्वरूप बताया है। वो किस प्रकार से बताया है कि क्लेश कर्म विपाकाशैर अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वर तस्य वाचकः प्रणव। ये क्या है? ईश्वर का स्वरूप है। इसके पश्चात महर्षि पतंजलि जी ने अपने योग सूत्र में योग की चर्चा की है। तो उस योग के कितने अंग हैं? 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये योग के कितने अंग हैं? 8 अंग हैं। अब देखिए, जो यम है, यम कितने हैं? 5 हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। ये 5 यम हैं। इसके पश्चात जो 8 अंग थे उनमें दूसरा है नियम। वो नियम कितने हैं? वो भी 5 हैं। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि। ये 5 क्या हैं? नियम हैं।
इसके पश्चात आता है आसन। आसन कितने बताए हैं? महर्षि पतंजलि जी ने 5 आसन बताए हैं। स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुख क्या है? आसन है। पद्मासन, सिद्धमासन, शीर्षासनम, योगासनम। ये सभी जो हैं 5 प्रकार के ये आसन इन्होंने बताए हैं। इसके पश्चात है कि जो प्राणायाम है ये कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। श्वास प्रश्वास यो गति विच्छेदः, कि श्वास प्रश्वास यो गति विच्छेदः क्या है? प्राणायाम है। अब ये 4 प्रकार का है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का प्राणायाम। पूरक, कुंभक, रेचक। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। इसके पश्चात आता है प्रत्याहारः। प्रत्याहारः की क्या परिभाषा दी इन्होंने? कि स्वविषय संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकारः इव इंद्रियाणाम प्रत्याहारः। कि प्रत्याहार क्या है? स्वविषये संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकारः इव इंद्रियाणाम प्रत्याहारः। इसके पश्चात धारणा। धारणा के विषय में क्या बताया? देशबंधस्य चित्तस्य धारणा। कई बार जो है परीक्षा में इस तरह से पंक्ति दी जाती है और एक ब्लैंक्स दे दिया जाता है, तो आपको उनके लिए इन लक्षणों का पता होना जरूरी है। देशबंधस्य चित्तस्य धारणा। अब इसके पश्चात आता है ध्यान, कि तत्र प्रत्ययी एकतानता ध्यानम। प्रत्ययी एकतानता ध्यानम, ये ध्यान है। इसके पश्चात आता है समाधि। समाधि किसे कहते हैं? कितने प्रकार की है? तो महर्षि पतंजलि जी ने बताया है कि तदेव अर्थमात्र निरभासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। क्या बताया? कि तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। और समाधि कितने प्रकार की बताई है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी है? संप्रज्ञात, जिसे सबीज समाधि भी कहते हैं, और दूसरी है असंप्रज्ञात समाधि, जिसे निर्बीज समाधि भी कहते हैं। इसके पश्चात साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट है कि कलेश। कलेश जो है वो कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का है। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश। इस तरह से ये क्लेश 5 प्रकार का है। कर्म भेद। कर्म भेद जो है वो 4 प्रकार के बताए गए हैं। प्रज्ञा भेद। प्रज्ञा भेद के 7 प्रज्ञा भेद कितने हैं? 7 भेद दिए गए हैं। तो ये था योग सूत्र के बारे में मुख्य सी बातें। आज हमने योग सूत्र का सामान्य परिचय पढ़ा कि योग सूत्र में क्या क्या दिया हुआ है, और जो योग सूत्र है ये ग्रंथ योग दर्शन से संबंधित है। किस दर्शन से संबंधित है? योग दर्शन से संबंधित है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।